नमस्कार सभी को। देखो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है। उसमें सबसे आसान तरीका बताया जाएगा कि त्रिकोणमिति सारणी कैसे बनाई जाती है। आज तक आपने जो भी टेबल सीखी है कि साइन 0 का मान क्या है, साइन 30 का मान क्या है, साइन 45 का मान क्या है, साइन 60 का, अब आप चुटकियों में याद कर सकोगे बहुत ही आसान तरीके से। इसके लिए मैंने पहले एक बार वीडियो बना चुका हूँ, पहला वीडियो आपकी त्रिकोणमिति का। उसमें हमने सीखा था कि किस प्रकार हम कि साइन का मान निकाल सकते हैं, कोस का मान निकाल सकते हैं। साइन होता है लंब बटे कर्ण होता है, कोस होता है आधार बटे कर्ण होता है, टेन होता है लंब बटे आधार होता है। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए बेटा, आज का पार्ट है हमारी पार्ट 2। ठीक है, इसमें हम देखेंगे वो भी आपको बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 0 और 1। ठीक है, ये तो सभी को पता है। 0 और 1, इनके बीच में क्या होता है, 1/2। 0 और 1 के बीच में आधा हो गया, और 0 और आधा के बीच में 1/4। ठीक है, अब आपको पता है 1/2 और 1 के बीच में क्या होता है, 3/4। ये तो आप सभी जानते होंगे। अब करना क्या है, इन सब के ऊपर अंडरूट लगा देना है। ये मैंने सब के ऊपर अंडरूट लगा दिया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, सबसे पहले इनका अंडरूट निकाल लेते हो। देखो, इसका निकाले मैंने 0 का अंडरूट 0, 1 का अंडरूट निकलेगा नहीं तो 1 का 1 और 4 का 2। अब 1 का अंडरूट 1, लेकिन 2 का अंडरूट नहीं निकलता है तो अंडरूट का 2। अब देखिए 3 का अंडरूट नहीं निकलेगा तो अंडरूट का 3, और 4 का हो गया 2, और 1 का अंडरूट 1। ये बात समझ में आ गई आपको। यही आपके साइन के मान है। यही क्या है, आपके साइन के मान है। यदि मैं ऐसे लिख दिया जाता हूँ कि साइन, यहाँ पर साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ध्यान से देखिए, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, और साइन 60 का मान होता है √3/2, और साइन 90 का मान होता है 1। ये बात समझ में आ गई होगी आपकी। अब सुनिएगा, यदि मैं इधर कोस लिख देता हूं तो कोस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। कोस 30, देखिए साइन 30 का मान होता है √3/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है 1/2, और साइन 90 का मान होता है। मेरे बच्चों, कोस 0 का मान हो गया 1, कोस 30 का मान हो गया √3/2, कोस 45 का मान हो गया 1/2, कोस 60 का मान हो गया 1/2, और कोस 90 का हो गया 0। अब इनको मैं सारणी में लिख देता हूँ। तो साइन 0 का मान 0, तो यहाँ पर 0। साइन 30 का मान 1/2, 1/2। साइन 45 का मान 1/√2, तो 1/√2। साइन 60 का मान √3/2, तो साइन 60 का मान √3/2। साइन 90 का मान 1। अब इसका आप याद रखना कि इसका विपरीत लिखना है, मतलब 1 पहले लिखना है, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, और ये 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, बहुत ही आसान तरीके से मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि साइन का विपरीत क्या होता है, कोसेक होता है। क्या होता है, कोसेक, अर्थात उल्टा। तो 0 का उल्टा हो जाएगा अनंत, या अपरिभाषित कह सकते हो आप, अपरिभाषित, या आपको अनंत भी कह सकते हो। ठीक है, अब देखिए 0 का उल्टा अनंत, 1/2 का उल्टा 2/1 अर्थात 2, 1/√2 का उल्टा √2/1 अर्थात √2 का 2, √2 का 3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3, और 1 का उल्टा 1। इसी प्रकार कोस का उल्टा होता है सेक। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो देखिएगा, 1 का उल्टा हो जाएगा 1, √3/2 का 2/√3, और 1/√2 का √2, और 1/2 का 2, और 0 का उल्टा अनंत या अपरिभाषित। या आप ऐसे भी कर सकते हो, कोशिका, जैसे मैंने पहले कोशिका लिख लिया, तो पहले कोशिका ऐसे चले तो इससे विपरीत चलते जाओ। अब देखिए टेन का बहुत ही आसान है, अर्थात 0 में 1 का भाग दिया 0, 1/√2 में √3/2 का भाग दिया, 2 से 2 कट गया, बचा क्या, 1/√3, 1/√3। अब देखिए 1/√2 से 1/√2 कट गया, बचा क्या, 1। √3/2, और यहाँ पर 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 अर्थात √3, और 1 में 0 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, अनंत या अपरिभाषित कह सकते हो। अब जैसे टेन का है, तो टेन का उल्टा क्या हो जाता है, कोट हो जाता है। तो कोट का क्या हो जाएगा, देखो 0 का उल्टा हो जाएगा आपके अनंत, 1/√3 का √3/1,
1 का उल्टा 1 और अंडर रूट 3 का उल्टा हो जाएगा 1 बटा अंडर रूट का 3 और आपके अनंत का उल्टा याद रखना क्या होता है, 0 होता है। अनंत का उल्टा क्या होता है, 0 होता है। इस प्रकार आपने आज देखी टेबल बनाने का सबसे आसान तरीका। करना क्या है, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको 0 से 1 तक लिख दिया हमने, उसके बीच में क्या होता है 1/2, 0 और 1/2 के बीच में क्या होता है 1/4, ठीक है। और 1/2 और 1/2 और 1 के बीच में 3/4, सबका मैंने अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट निकाल लिया मैंने। 0, 1/2, 1/√2, अंडर रूट 3/2 और 1। अब देखिए साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का अंडर रूट 3/2 और साइन 90 का 1 होता है। अब देखिए बेटा इसका विपरीत कोस 0, कोस 30, कोस 45, कोस 60 और कोस 90। इस प्रकार हमने सारणी तैयार कर ली। अगला वीडियो में हम देखेंगे कि इस सारणी के उपयोग से किस किस प्रकार हम क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं यहाँ पर कि आपसे पूछ लिया जाता है साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन 60 का मान क्या होता है, देखिए सारणी में साइन 60 क्या होता है, अंडर रूट का 3/2 होता है। तो अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर, बात में आ गई। अब प्लस कोस स्क्वायर 60, कोस 60 का मान कितना, देखो कोस 60 1/2 अर्थात 1/2 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा बेटा अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर हो गया 4। तो अब आप लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम आ गया 4, तो 3 + 1 3 + 1 अर्थात 4/4 बराबर 1। अब आगे आप देखोगे कि यदि आपने आगे प्रश्नावली पढ़ी है तो ध्यान दीजिएगा कि ये सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। याद रखना ये फॉर्मूला आगे आपके काम आएगा। इसी प्रकार थीटा के स्थान पर 60 है। अब यदि इसके स्थान पर कुछ भी ले लेते हो आप, यदि मान लीजिए साइन स्क्वायर 90 ले लिया और यहाँ पर कोस स्क्वायर 90 ले लिया, तो भी उनका मान क्या आएगा, 1 ही आएगा। आप निकाल के देख लीजिएगा। यदि यहाँ पर मान लिया जाए आपके साइन स्क्वायर 30 लिया तो यहाँ पर भी कोस स्क्वायर 30 ले रहा हो, अर्थात थीटा समान है, कोण समान है, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे 8.2 प्रश्नावली 8.2 के बारे में तथा प्रश्नावली 8.1 के बारे में चर्चा करेंगे। उनके क्वेश्चनों को भी हल करेंगे हम, उनके उदाहरण भी हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।